और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। यह परमेश्वर का वचन है। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस भविष्यवाणी की पुस्तक के लिए, इनमें लिखे हुए उन शब्दों के लिए जिसमें जीवन है। हम जानते हैं कि ये घटनाएं इतिहास में हो चुकी हैं, लेकिन ये हमें आने वाले समय के लिए भी प्रेरित करती हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज फिर एक बार आप हमसे बात करें, हमें चिताएं, हमें छेदें, हमें कायल करें आपकी सच्चाई के प्रति कि कितना ही अवश्य है इस बात को जान लेना कि प्रभु आप न्याय करने वाले परमेश्वर हैं, आप सच्चे न्यायी और सच्चे परमेश्वर हैं। तो अभी जब हम आपके वचनों पे मनन करते हैं तो होने दीजिए कि आप हमारी सहायता करें, ताकि प्रभु आपके वचनों के ऊपर मनन करना हमें आपके करीब लेके आए, हमें उस क्रूस के पास ले आए जिस क्रूस के द्वारा हमारा उद्धार, हमारी चंगाई और हमारा अनंत जीवन की अनंत काल के लिए हमारा जीवन सुरक्षित होना है। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय 1 से लेकर 13 पद तक हम देख रहे हैं। पिछले संडे हमने देखा था 1 से लेकर 6 पद तक, और आज का जो विशेष करके हमारा रहेगा 7 से लेकर 13 पद तक इसको हम देखेंगे। लेकिन उसकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए, उसकी कड़ी बनाए रखने के लिए मैं कुछ पदों को 1 से लेकर 6 पद तक भी बोलूँगा, ताकि हम समझ सकें कि किस कॉन्टेक्स्ट में जो यूहन्ना है इस बात को कह रहा है जो 7 से 13 पद में आता है। तो एक बार फिर जो 7 से 13 पद है उसको इस टाइटल के अंतर्गत हम देखेंगे, द चर्च ऑफ गॉड, परमेश्वर की कलीसिया, द चर्च ऑफ गॉड। और इसको 3 विशेष बिंदुओं में हम देखेंगे। और पहला बिंदु जो है वो रहेगा 2 गवाहियां, जिसका जिक्र हमने पहले भी पिछले संडे किया था। जब 7 पद में आते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जब ये लोग गवाही दे चुके होंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। पिछले पदों में 1 से लेकर 6 पद तक हमें बताया गया था कि अंत के दिनों में 2 गवाह उठेंगे, जिसका जिक्र हमने जकरिया की पुस्तक में जाते हुए 3-4 अध्याय में जाते हुए उसके आधार पर देखा था कि ये 2 गवाह हैं जो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए गए, जिसका पहले का नाम मूसा बताया था और दूसरे का नाम एलिजा बताया था, जो अपने समय में परमेश्वर के चुनिंदा दास रहे और उनका विशेष काम था ताकि वो परमेश्वर के लोगों को रीबिल्ड करें। लेकिन जब हमने यकरिया की पुस्तक को देखा था 4 अध्याय में, हमने 2 नाम को और देखा था, जहां पे 2 नामों का जिक्र किया गया था, वो था यहोशू और यरुब्बाबेल। और इन दोनों को चुना गया था ताकि जब परमेश्वर के मंदिर को गिरा दिया गया था, परमेश्वर की शर्पनाह को ढा दिया गया था, उसको रिस्टोर करने के लिए वो लोगों को प्रेरित करें। उन 2 लोगों को ठहराया गया था ताकि वो 2 लोग जो हैं परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के मंदिर की उस सारी को जिम्मेवारी जो है वो फिर से ले लें। और पीछे जब हम मुड़कर देखते हैं तो मूसा और एलिजा का जब हम जिक्र करते हैं तो इनका दोनों की जो जिम्मेदारी थी या इन दोनों का काम जो था वो भी ये था कि वो इज़राइल को बिल्डअप करें। मूसा का चुनाव हुआ था ताकि वो परमेश्वर के लोगों को जंगल के रास्ते में वायदे की भूमि की ओर ले जाए, ताकि वो उस जगह पर जाकर परमेश्वर के द्वारा जो आशीषें हैं उनका लुत्फ उठा सके, उनका आनंद ले सके। जो सफर रहा बहुत मुश्किल था। मूसा के पीछे चलने वाले जो लोग थे अर्थात इजरायली लोग थे, लगातार वो मूसा का विरोध करते थे, लेकिन मूसा कहीं ना कहीं इस बात के लिए सुनिश्चित था, इस बात को वो कह रहा था कि परमेश्वर यदि तू इन लोगों को वायदे की भूमि में लेके नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। यानी कि वो अपने लोगों के लिए इतना कमिटेड था। ही वांटेड टू सी द पीपल ऑफ गॉड बीइंग रिस्टोर्ड एंड केप्ट इन द प्रॉमिस्ड लैंड। वो चाह रहा था और हर पर्याप्त प्रयास कर रहा था कि वो परमेश्वर के लोगों को वायदे की भूमि में सुरक्षित पहुंचा दे। फिर एलिजा के ऊपर आए जब हम, तो पहला राजा उसके 17 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एलिजा का चुनाव हुआ था ताकि जो आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति पूजा जो इज़राइल में फैली हुई थी उसके विरुद्ध वो भविष्यवाणियां करे। और उस समय में हमने देखा था कि किस तरह से परमेश्वर के लोगों के ऊपर लगातार अत्याचार किया जा रहा था, लोगों को सताया जा रहा था। लेकिन एलिजा स्टूड आउट
जो एलिया था वो बना रहा, स्थिरता के साथ खड़ा रहा और परमेश्वर के वचनों को लोगों को बोलता रहा और कहता रहा कि तुम पश्चाताप करो ताकि परमेश्वर जो है तुम्हें बचा ले। और यहां पे जो दो गवाहियों का जिक्र किया गया है कि दो गवाह होंगे, और 6 पद लिखता है कि उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें और उनकी भविष्यवाणियों के दिनों में ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए और जब जब चाहे वो पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की विपत्ति ले आए। यानी कि जो गवाहियां या गवाह परमेश्वर अभी भेजेगा, हो सकता है वो मूसा और एलिया ही हो, और हो सकता है कि वो परमेश्वर का अपना चुनिंदा जो है कलीसिया हो, कि परमेश्वर कलीसिया का इस्तेमाल करेगा उन वफादार, विश्वास योग्य, खरे लोगों को, अर्थात ईमानदार लोगों को, सेवकों को, जो परमेश्वर के गवाह ठहरेंगे और बिना किसी संकोच के, बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी मिलावट के, दृढ़ता के साथ, साहस के साथ, पूरे बुजबल के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचनों का प्रचार करेंगे, बजाय इसके कि वो किसी चीज की परवाह करे, परिस्थितियों की परवाह ना करते हुए वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे। आज जब हम संसार में झांकते हैं, आस पड़ोस में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि बहुत सारी कलीसियाओं में परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है। इस बात को जाहिर रखा जाता है कि वी डोंट वांट टू ऑफेंड पीपल, हम लोगों को बुरा महसूस नहीं करवाना चाहते, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि ये परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। सो वी सी, हम देखते हैं कि आज का वचन जो है, परमेश्वर का वचन जो सुनाया जाता है, वो बहुत सॉफ्ट तरीके से बताया जाता है, ताकि कोई भी जो कलीसिया में बैठा हुआ है उसको बुरा ना लगे, उसको अजीब महसूस ना हो कि मेरे बारे में ये क्या कहा जा रहा है। लेकिन वचन बताता है कि अंत के दिनों में जो होगा, ये वो गवाह होंगे परमेश्वर के जो बिना किसी संकोच के, बिना किसी की परवाह किए परमेश्वर की सच्चाइयों का बयान करेंगे। और जब वो बयान करेंगे, देन द सिनर वुड बी एबल टू सी देयर फेस, जो पापी होंगे वो अपने चेहरे को उस सच्चाई में देख सकेंगे। और जब वो देखेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि वो अपने आप से नफरत करेंगे। क्योंकि हम अपने आप को जब आईने में देखते हैं, तो आईने में देखने से हम अपने ऊपर पड़ी हुई धूल को नहीं हटा सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम आईने को देखकर इस बात को नहीं कह सकते चाहे मैं भद्दा हूं लेकिन फिर भी मैं सुंदर दिख रहा हूं, नहीं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये दो वो गवाह होंगे जो बिना किसी परवाह के, इफ समथिंग इज रॉन्ग दैट मीन्स इट इज रॉन्ग, वो गलत को गलत ही कहेंगे, वो लोगों की आंखों में बोलकर कहेंगे कि तू पापी है। जैसे सुसमाचार के समयों में हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा, जो अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली राजा था, लेकिन उसका विरोध लगातार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कर रहा था, उसको चेतावनी दे रहा था कि जो तू कर रहा है वो सही नहीं है। और हेरोदेस ने क्या किया? उस सच्चाई का सामना करने से इनकार किया और अपनी पत्नी की पुत्री को कहा कि उसके द्वारा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसका सिरम कलम करके उसको प्लेट में भेंट कर दिया जाए। और जैसा उस लड़की ने मांगा, हेरोदेस ने वैसा ही कर दिया। इंस्टेड ऑफ बीइंग टू रिपेंट, बजाय इसके कि हेरोदेस राजा पश्चाताप करता, ही वेंट अगेंस्ट द ट्रुथ ऑफ गॉड, वो परमेश्वर की सच्चाइयों के खिलाफ चला गया। और आज हम कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हैं, खासतौर पे जब हम सताव के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, परिस्थितियां के बदलते हुए कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कलीसिया जो है कॉम्प्रोमाइज करना शुरू हो गई है, समझौते करना शुरू हो गई है। और वो कहती है कि हमें बहुत नम्रता के साथ, पोलाइटली परमेश्वर के वचनों को बताना है ताकि किसी को ठेस ना लगे। लेकिन जब हम पौलुस को देखते हैं, जब वो गलातियों को लिखता है और 3 अध्याय में कहता है कि हे निर्बुद्धियों, हे मूर्ख लोगों, तुम किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हो। वो पोलाइटली नहीं बोलता परमेश्वर के वचन को, वो ये नहीं कहता कि आओ बैठो चाय पीते हैं, मैं आपको बताता हूं परमेश्वर के वचन में लिखा है, नहीं। बिकॉज ही वॉज हर्ट,
वो दुखी था इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर के गतिविधियों के ऊपर, परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान ना देते हुए अपने हिसाब से वचनों को समझ रहे हैं। और यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। अगर चाहते, जो उस समय में सबसे एजुकेटेड, महत्वपूर्ण लोग माने जाते थे अर्थात फरीसी लोग, यीशु चाहते तो उनको सराहते। ये लुक एट दिस पीपल, इन लोगों को देखें, वो कितना अच्छे से अपने जीवन को जी रहे हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक अच्छे मसीह की निशानी जो है वो यही होनी चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये वो पखंडी लोग हैं जो चौराहों में खड़े होकर परमेश्वर की व्यवस्था का उच्चारण करते हैं और दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, तुम इनके जैसे मत बनो। आज जब हम अपने जीवन को देखते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हैं, तो क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि हम परमेश्वर का जो वचन कहता है मैं उसको उसी तरह से समझना चाहता हूं? हम अक्सर करते हैं कि जब हमें कुछ चाहिए होता है, हम वचन को रैंडमली खोलते हैं कि जो वचन आएगा वो मैं करूंगा। मैं परमेश्वर से वचन की प्रतिज्ञा मांगता हूं कि परमेश्वर मुझे आज के दिन के लिए वचन दे, तो मैं क्या कहता हूं कि मैं जहां कहीं वचन खोलूंगा, जो मैं वचन पढ़ूंगा वो मेरे लिए होगा। और वचन में आता है कि तू पापी है। नहीं प्रभु, ये मेरे लिए नहीं है, गलती से खुल गया था। एंड देन वी ट्राई इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। फिर हम ऐसा ही लगातार करते रहने। क्यों? क्योंकि हम अपने पसंदीदा वचन को खोजना चाहते हैं, जहां पे लिखा हुआ है कि तू मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं, तू इधर उधर मत झांक, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। हम इन वचनों को पाना चाहते हैं, लेकिन वचन बताता है कि अंत के दिनों में जो सच्चाई का प्रचार है, आमोस की किताब लिखती है कि अंत के दिनों में सच्चाई के प्रचार का अकाल पड़ जाएगा और जो कुछ बताया जाएगा वो मन भावनी, लुहावनी तरकीबें बताई जाएंगी, कहानियां बताई जाएंगी जो बहुतों के मन को मोह लेंगी। लेकिन यहां पे प्रकाशित वाक्य में बताता है कि ये दो गवाह होंगे, ऐसा नहीं करेंगे। उनको कोई परवाह नहीं होगी अपने मरने की, उनको परवाह नहीं होगी कि उनके साथ क्या किया जाएगा। ग्रेम स्टेन, जिसके बच्चों को उसके साथ गाड़ी में जिंदा जला दिया गया था 1999 में उड़ीसा में, उसको पता था कि जिन लोगों के बीच में मैं काम कर रहा हूं, जिन लोगों के बीच में मैं सेवा कर रहा हूं, ये अंत के दिनों में मेरे विरोधी बन जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। एक शाम को जब वो अपने बच्चों के संग लोगों को मरहम पट्टी करने के लिए गया और उसके दोनों बच्चे सो रहे थे गाड़ी में, दोनों लड़के थे, और दोनों को उसके पिता के साथ गाड़ी में जिंदा जला दिया गया। और उसकी पत्नी से बाद में पूछा गया कि तू क्या चाहती है कि इनके साथ क्या किया जाए। उसने कहा कि मैं इन्हें क्षमा करती हूं, क्योंकि मेरे पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया, मैं इनको क्षमा करती हूं, मैं नहीं चाहती कि इनको कोई भी सजा दी जाए। और वो जिनके बारे में, जिस व्यक्ति ने इस बात को किया था, इस बात को इंजाम दिया था, आज वो हमारी सरकार में एक विशेष पद पे मंत्री है। कहने का अर्थ यह है कि ग्रेम स्टेन जो हुआ, उसने बिना किसी परवाह किए, बिना किसी का संकोच किए, परमेश्वर के वचनों के आधार पर सेवा में लगा रहा। हमारे पंजाब में देखें तो बहुत सारी ऐसे मिशनरी हुए, ऐसे लोग हुए जो बिना किसी संकोच के लगातार यातनाओं को झेलते हुए, परिस्थितियों के आगे माथा ना टेकते हुए परमेश्वर के वचनों पे अटल रहे और वचन के प्रचार करते रहे। लेकिन 7 पद कहता है कि फिर जो दूसरा बिंदु है हमारा, 7 पद में एक गवाही, एक पशु का जिक्र आता है, जिसको इंग्लिश में बीस्ट लिखा है। पशु बहुत साधारण वर्ड लिखा हुआ है हिंदी में, पशु नहीं है। पशु तो कोई भी हो सकता है, गाय भी हो सकती है, लेकिन ये पशु की बात नहीं, इट्स अ बीस्ट, जिसको क्या भयानक दिखने वाला। और उसके बारे में लिखा है कि जब वह अपनी गवाही दे चुके, जब ये चर्च अपनी गवाही अर्थात परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर चुके होंगे, उसके बाद क्या होगा? ये पशु अथाह कुंड से निकलेगा, एक दानव, एक भयानक
अथाह कुंड से निकलेगा और क्या करेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। यानी कि जो परमेश्वर के गवाह थे उनके विरुद्ध उठेगा ये पशु और क्या करेगा, उनके साथ लड़ेगा, उनसे वो जीत जाएगा और उनको मार देगा। क्या अर्थ है इसका? क्या परमेश्वर के लोग पराजित कर दिए जाएंगे? परमेश्वर के लोग हार जाएंगे? परमेश्वर के लोग इस शैतान के आगे घुटने टेक देंगे? नहीं, ऐसा नहीं। इसका अर्थ यह है द चर्च विल सफर, कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो दुख उठाएंगे। कितने समय तक? 3.5 साल तक वो दुख उठाएंगे। उन पर तरह तरह की पीड़ाएं आएंगी। दैट्स व्हाट वी नो द टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन, अ ग्रेट ट्रिबुलेशन। एक भयानक विपत्तियों का समय आएगा वो, जब हर कोई जो परमेश्वर पे विश्वास करता है सताया जाएगा। हर कोई। क्योंकि पहला तीमुथियुस में पौलुस कहता है कि जब तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो इसको धन्य की बात समझो, आनंद की बात समझो, क्योंकि हर कोई जो विश्वास करता है वो एक ना एक दिन सताया जाएगा। बट द क्वेश्चन दैट कम्स टू अस अगेन एंड अगेन इज, आर वी रेडी फॉर दैट? जो सवाल हमारे सामने बार बार आता है वो ये है कि क्या हम उस समय के लिए तैयार हैं? क्या हम उस समय के लिए तैयार हैं? जब यह समय आएगा, जब शैतान हमारे विरुद्ध गवाही देगा और हमारी ताड़ना की जाएगी, चौराहों में खड़े होकर हमारा मजाक बनाया जाएगा, आर वी रेडी फॉर दैट? वी विल नॉट डिनाई क्राइस्ट, कि हम परमेश्वर का अर्थात मसीह का इनकार नहीं करेंगे। क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि यह शैतान उठेगा और लड़ेगा और हमारे विरुद्ध जीत जाएगा और हमें मार देगा। दैट विल बी आवर एंड। अंततः वो हम पर विजयी होगा। ना सिर्फ इतना, 8वें पद में लिखा हुआ भयानक तरीके से लिखा है कि उनके शव जो मारे जाएंगे, उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। कहां मिलेंगे उनके शव? चौराहों पे। व्यवस्था विवरण में लिखा था कि परमेश्वर के लोग जब मरे तो उन्हें दफन किया जाए, उन्हें ऐसे चौराहों में फेंका ना जाए, उनकी बॉडी जो है उनको सम्मान दिया जाए, उनको बरी किया जाए, दफन किया जाए। लेकिन यहां पे लिखा है कि जो परमेश्वर के गवाह होंगे उनको क्या मिलेगा? उनको चौराहों में, चौक में, नगर के बीचों बीच फेंक दिया जाएगा। कोरोना वायरस के टाइम में हमने, कोविड-19 के टाइम में हमने देखा था हमारे देश के अलग अलग राज्यों में जहां पे लाशों की भंडार थी, जब लाशें नदियों में तैर रही थी, लाशें गलियों में पड़ी हुई थी। जब हम यूपी का जिक्र करें तो तरह तरह की त्रासदियां उस समय में आई थी। एक भयानक दृश्य था जो कहीं ना कहीं देखकर हमें पीड़ा देता था, दर्द देता था कि कैसे मनुष्य जाति का जो उसका रुतबा है, जो उसकी ऐसी हैसियत है, वो किस तरह से नकार दी गई है। एक वैल्यू जो मनुष्य की है वो कुछ भी नहीं रही। उस समय में परिवार वालों में किसी को कोविड हो जाता, उसकी मृत्यु हो जाती, उसको छू नहीं सकते थे, वो उसको गले लगाकर रो नहीं सकते थे, वो अपने दर्द को उसके मर जाने के ऊपर बयान नहीं कर सकते थे। और ऐसी हालत वचन बताते कि परमेश्वर पे जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनकी होगी। हम जब अपने जीवन को देखते हैं एज अ क्रिश्चियन, इट सीम्स दैट बीइंग अ क्रिश्चियन इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। हम जब अपने जीवन को एक मसीह के नाते देखते हैं तो पाते हैं कि मसीह होना जो है बहुत आसान है, बहुत सुरक्षामय है। सिर दर्द हो रहा है तो प्रार्थना कर लो, सिर दर्द ठीक हुआ। पीठ दर्द हो रहा है तो प्रार्थना कर लो, पीठ दर्द ठीक हो गया। कोई बीमारी लगी, प्रार्थना कर लो, ठीक हो। बट देन व्हाट हैपेंस हियर इज टोटली आउट ऑफ ब्लू। जो यहां पे हो रहा है वो हमारी कल्पना से बिल्कुल परे है। क्या करोगे जब हमारे शव नगर में चौराहों में पड़े मिलेंगे? और जब कोई भी लाश को चौराहों में रखा जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? पक्षी आके खाते हैं, कीड़े मकोड़े आके खाते हैं, और तरह तरह के जानवर जो हैं
जैसा उसको भाता है वो करते हैं। नाउ हैविंग सेड दैट, वो कहते हुए और इस तस्वीर को अपने सामने रखते हुए जो फ्यूचर में होगा बीइंग अ क्रिश्चियन हमारे साथ, और आज के जीवन को जब हम देख रहे हैं कि हमारा जीवन तो बड़ा आसान है और ये वाला होने वाला है, क्या हमें उस बात को जानते हुए क्या हम इस बात के लिए सावधान हो जाते हैं? क्या हम कह सकते कि हम विश्वास में बने रहेंगे, डजंट मैटर व्हाट हैपन टू मी, मेरे साथ क्या घटता है ये मुझसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, आई विल स्टिल प्रेज द लॉर्ड, मैं तब भी परमेश्वर का गुणगान जो है करूंगा। और इसका जिक्र जो यूहन्ना करता है वो कहता है कि जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। सदोम में क्या हुआ था? परमेश्वर ने आग के गोले बरसाए थे और सदोम और गुमोरा को नाश कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि वहां पे क्या था? अडल्टरी थी, व्यभिचार था, परमेश्वर के विरुद्ध मार्ग चुना गया था और उनका हश्र क्या हुआ? परमेश्वर ने आग से उसका न्याय किया। मिस्र के साथ क्या किया परमेश्वर ने? मिस्र में क्या था? मेन आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा, जिसके वजह से परमेश्वर ने उसका न्याय किया। मिस्र के साथ क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके अस्तित्व को उस समय जो था उसको मिटा दिया। और फिर आगे लिखता है 8वें पद में, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। यीशु मसीह कहां था जब क्रूस पर चढ़ाया गया था? यरूशलेम में। और यरूशलेम क्या कहलाता है? द होली सिटी ऑफ डेविड, परमेश्वर का, दाऊद का पवित्र नगर या परमेश्वर का पवित्र नगर। यहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है और परमेश्वर कहते कि वो नगर में परमेश्वर के लोग चौराहों पे उनके शब्द जो है, लाशें जो है उनकी पड़ी मिलेंगी, जिन पर उनके प्रभु को अर्थात यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। 9 पद, सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दिनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया। यानी कि जब क्रिश्चियन मरेंगे, अर्थात जब हमारी मृत्यु होगी, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी अ रिजॉइस। लोग जो होंगे आनंद मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे कि लुक एट दिस मैन, ही वाज अ क्रिश्चियन। इसको देखो, ये तो मसीह था। ये पढ़ा है मसीह। क्या लिखा है? कि वो आपस में आनंद करेंगे और एक दूसरे को भेंट भेजेंगे। यीशु मसीह जब क्रूस पे था तो नीचे भीड़ जो खड़ी हुई थी वो क्या कह रही थी? कह रही थी कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, नीचे उतरा, दिखा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और दूसरा डाकू जो यीशु मसीह के साथ था क्रूस पर, उसने क्या कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू भी बच और हमें भी बचा। तूने तो बहुतों को बचाया है, हमें भी बचा। लेकिन क्या हुआ? यीशु मसीह उस क्रूस पर मर गए, अपने प्राणों को त्याग दिया। लोगों ने क्या किया? आनंद मनाया। यीशु मसीह को जब पकड़ लिया गया, उसके कपड़ों के ऊपर पर्चियां डाली गई, उसको मजाक बनाया गया, उसके शरीर से वस्त्रों को छीना गया और कहा गया कि ये राजा है, ये यहूदियों का राजा है। और जो तख्ती भी यीशु मसीह की क्रूस पर ऊपर लगा दी गई कि देखो ये यहूदियों का राजा है, और ये इस हालात में इस क्रूस पर लटका हुआ है। दे लाफ्ड एट क्राइस्ट, वो मसीह के ऊपर हंसे। एक भयानक दृश्य था, लेकिन संसार का रिएक्शन था वो क्या था? दे लाफ्ड एट क्राइस्ट। लेकिन भजन जब पढ़ते हैं, भजन 2 जब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है द वन हु सिट्स इन हेवन ही लाफ्स, कि जो स्वर्ग में विराजमान है, जो सिंहासन पर बैठा है, वो संसार के राजाओं की मूर्खता को देखकर हंसता है कि ये क्या कर रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि इनका हश्र जो है
क्या होगा। लेकिन अभी के लिए जो बताया जा रहा है कि जो मसीह होंगे, जो परमेश्वर की कलीसिया होगी, उनके साथ क्या किया जाएगा, उनको चौराहों में फेंका जाएगा और लोग उन पर हंसेंगे, आनंद मनाएंगे, मगन होंगे, क्योंकि उन्होंने जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे पृथ्वी के रहने वाले लोगों को सताया था। कैसे सताया था भविष्यवक्ताओं ने? लोगों का कहना था खाओ पियो और आनंद मनाओ क्योंकि कल तो मर जाना है। लेकिन परमेश्वर के लोग क्या कह रहे थे? आज के दिन अपने आप पर ध्यान करो क्योंकि कल जो है नहीं आएगा। परमेश्वर का न्याय तुम पर आन पड़ेगा और फिर कोई भी बचाव नहीं होगा। और वहीं पे इजरायली लोग अर्थात परमेश्वर के लोग और संसार के लोग, अन्य जाति लोग कह रहे थे कि जो कुछ है वो आज ही है, इसीलिए मेरे मन तू क्या कर, परमेश्वर को धन्यवाद ना दे परंतु आनंद मना। कल किसने देखा है? जो कुछ है वो आज ही है, इसलिए खा पी आनंद कर। लेकिन क्या हुआ? एक ट्विस्ट आया, एक रोमांच यहां पे आता है। 11 पद लिखा है, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। किनके पर? जो मार दिए गए थे, जिनके शवों को नगरों में चौराहों में फेंक दिया गया था, जिन पर लोग मगन हो रहे थे, आनंद मना रहे थे। 3.5 दिन के बाद क्या हुआ? परमेश्वर का श्वास, परमेश्वर की जो सांस थी, उसका जो ब्रेथ थी, उन शवों के बीच में गई और वो जिंदा जान हो गए। लिखा है वह अपने पांवों के बल खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो क्या हुआ? जो उनके देखने वाले थे, क्या हुआ? उन पर बड़ा भय छा गया, बड़ा भय छा गया। और आगे लिखता है, इस पर मैं फिर लौटूंगा 11 पद में। 12 पद में लिखा है, तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, जहां ऊपर आओ, ये सुन। वह बादल पर सवार होकर अपने वैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। और फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ। Who were the winner at the end? कौन विजयी हुआ? जो अंत तक विश्वास में बना रहा, जिसका जिक्र मरकुस का सुसमाचार 13 अध्याय करता है कि जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा, तमाम त्रासदियों के बावजूद, तमाम हालातों परिस्थितियों के बावजूद जो विश्वास में बना रहेगा वो ही बचाया जाएगा। वो लोग जब अपने पांव पे खड़े हुए तो लोग जो थे भौचक्के हुए, हैरान हुए कि ये कैसे संभव हो सकता है। यीशु मसीह जब अपने प्रथम सेवकाई में थे और तरह तरह के लोगों को चंगा कर रहे थे, चंगाई दे रहे थे, अंधों को आंखें, लंगड़ों को टांगे और मृतकों को जीवित कर रहे थे और परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे थे। और जब वो प्रचार हेरोदेस के कानों में पड़ा तो हेरोदेस ने क्या बोला? अपने लोगों को बुलाया और पूछा कि ये कौन है? तो किसी ने कहा कि ये पुराने भविष्यवक्ताओं में से एक है, किसी ने कहा ये एलिया उठकर आ गया है, किसी ने कहा ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। तो हेरोदेस ने कहा कि ये यूहन्ना को तो मैंने मरवा दिया था, यूहन्ना वापस नहीं आ सकता। लेकिन यीशु मसीह वही प्रचार कर रहे थे जो यूहन्ना कर रहा था। कहने का अर्थ ये है कि अब हम जो मसीह में हैं, यदि हम मर भी जाएं तो भी हम जीवित हैं। Our death is our first step into the eternal life। हमारी मृत्यु जो है अनंत जीवन में हमारा पहला कदम है। It's a first step। और जब उनके सामने उन्हें बादल में उठा लिया गया, जैसे यीशु मसीह अपने चेलों के सामने प्रेरितों के काम में स्वर्ग में उठा लिए गए, ठीक उसी प्रकार से इन गवाहों को अर्थात परमेश्वर के लोगों, कलीसिया को, उनके देखते देखते ही उनको उठा लिया गया। 13 पद कहता है, फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप आया। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब भी कुछ सिग्निफिकेंट होता है, कुछ भी महत्वपूर्ण होता है, देयर इज ऑलवेज देयर इज अ भूकंप। हमेशा वहां पे अर्थक्वेक होता है। चाहे वो परमेश्वर के द्वारा मूसा को 10 आज्ञाओं का देना हो, परमेश्वर का रूपांतरण हो, या परमेश्वर का द्वारा उस क्रूस पे अपने प्राणों को त्याग देना हो। और अब यहाँ पे जब वो
बादलों में उठाए जा रहे हैं, देयर वॉज अ ग्रेट अर्थक्वेक, एक बड़ा, उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ। और क्या हुआ? और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। पिछले अध्यायों में हमने देखा था कि परमेश्वर के न्याय से 1/3 लोग मरे थे, और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए। यानी कि परमेश्वर का जो न्याय है उससे क्या होता है कि लोग जो पाप में है उसको झेल नहीं सकते। परमेश्वर के न्याय का सामना कौन कर सकता है? इसीलिए इब्रानियों में लेखक कहते हैं कि भयानक है पवित्र परमेश्वर के हाथों में पड़ जाना। और इसीलिए कहते हैं कि जब तुम परमेश्वर के घर में आओ तो डरते और कांपते हुए आओ, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति वहां पे है। डरते और कांपते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, क्योंकि परमेश्वर वहां पे हाजिर है। नाउ जब हम अपने आप को इस जगह पे लेके आते हैं, अपने बारे में इस कॉन्टेक्स्ट के आधार पर सोचते हैं, अब जो जीवन हम जी रहे हैं एज अ क्रिश्चियन, और एक समय आने वाला है जो भयानक है, जहां पे हम पर सताव किया जाएगा। अभी हम दूसरों को देखते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे राजस्थान, चाहे मणिपुर में हो, और अभी हाल में जो पाकिस्तान में घटा है उसको हम देख रहे हैं कैसा हो रहा है। बट देन द टाइम इज नॉट दैट फार। समय अभी ज़्यादा दूर नहीं है जब हम पर भी ये सब होगा। समय ज़्यादा दूर नहीं है। बट देन द क्वेश्चन इज, जो सवाल है वो ये है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं, या हम सिर्फ एक आम मसीह बन के जीना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि सब कुछ सही है। जैसे लोगों में ये विचार चलता है कि तुम मसीह के पीछे आ जाओ, यीशु मसीह को मानने लग जाओ, देन एवरीथिंग विल फॉल इनटू इट्स प्लेस, सब कुछ जो है वो अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन वचन बताते हैं कि जब मसीह के पीछे आओगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्योंकि वचन पहला यूहन्ना में कहता है कि तुम संसार से मित्रता करके परमेश्वर के साथ मित्र नहीं रह सकते। Our friendship with Christ is a result that we will have an enmity with the world. हमारी परमेश्वर के साथ दोस्ती, उसका परिणाम ये होगा कि हम अपने संसार के साथ उसके दुश्मन बन जाएंगे। Now, are we ready for that? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? और अंत में परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर हमें उस मरे हुए शब्द जो चौराहों में रखे गए हैं उसमें नहीं छोड़ेगा। वी विल बी विक्टोरियस एट द एंड। हम अंत में विजयी होंगे, क्योंकि यदि हमारा परमेश्वर मृतकों में से जीवित हुआ है तो अवश्य है कि उस पर विश्वास करने वाले लोग भी विजयी होंगे। तो आज जब हम अपने जीवन में झांकते हैं और यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगातार अपने आप को रिमाइंड कराने की ज़रूरत है कि क्या हम उस वचन पे खरे हैं, क्या हम परमेश्वर की गतिविधियों, उसके नियमों के ऊपर चल रहे हैं, या सिर्फ वी आर क्रिश्चियन फॉर द सेक ऑफ क्रिश्चियंस, या फिर हम मसीह हैं सिर्फ नाम के मसीह हैं, सिर्फ नाम के मसीह हैं। आज सुबह मैं एक टेस्टमनी पढ़ रहा था जिन्होंने पंजाबी भाषा को ज़बूर दिए थे, जो अपने आप में एक मुस्लिम थे। उन्होंने जब उनकी डेथ हुई 1921 में, तो उनकी कब्र पे लिखा गया उनका फेवरेट ज़बूर जो था, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम। वो बोल रहे थे कि मैं नहीं रहूँगा, बट द नेम ऑफ द लॉर्ड विल रिमेन टिल द एंड। परमेश्वर का नाम जो है वो अंत तक बना रहेगा। अगर परमेश्वर का नाम बना रहेगा, देन दोज हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड विल ऑल्सो बी देयर। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं वो भी परमेश्वर के साथ पाए जाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है अपने आप को एग्जामिन करने के लिए, अपने विश्वास की जो जर्नी है उसका इवेल्युएट करने के लिए कि हम मसीह में किस तरह के विश्वासी हैं, कैसा हमारा जीवन है, हम किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं। क्या परमेश्वर में मेरा होना किसी चीज़ का प्रतीक है, या सिर्फ आई एम जस्ट अ संडे गोयर
बिलीवर, या मैं एक संडे को जाने वाला अटेंडी हूँ, एक विश्वासी हूँ, या थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द वीक, पूरा सप्ताह, पूरा दिन जो है मेरा जीवन इस बात की रिफ्लेक्शन है कि मैं मसीह में विश्वास करता हूँ। तो ये बात हमें याद रखने की और अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत है कि वी आर इन द लास्ट डेज, कि हम अंत के दिनों में हैं। और जब अंत के दिनों में हैं तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए, जिसका जिक्र पौलुस कहता है कि हम उन बुरे दिनों में हैं। भयानक, द डेज आर इवल, जो दिन हैं बहुत बुरे हैं। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर में बने रहें, और जो परमेश्वर में नहीं है उसको काट कर फेंक दिया जाएगा। और यीशु कहते हैं कि वो सिर्फ जलाने के काम आएगा। बट देन दोज़ हू रिमेन एंड अबाइड इन गॉड, जो परमेश्वर में बने रहते हैं वो फलदायक होते हैं, और उनका फल जो है वो सर्वदा के लिए बना रहता है। तो आज का वचन जो हमारे लिए रिमाइंडर है, वी आर द चर्च ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की कलीसिया हैं। बट क्या हम वो कलीसिया हैं जो परमेश्वर के लिए तैयार हैं? परमेश्वर जो हमारा दूल्हा है, यीशु जो हमारा दूल्हा है, वो आने वाला है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तो हमें अपने आप को याद दिलाने की और अपने आप को एग्जामिन करने की और हमें तैयारी करने की ज़रूरत है कि जब हमारा दूल्हा आए, जब सताव आए, तो हम घुटने ना टेक दें, परंतु अपने दूल्हे के इंतज़ार में रहें, और उसके संग जब वो आए तो बादलों में उठा लिए जाएं। और वो लोग जो आज हमारा विरोध करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी पुट इनटू शेम, अंत में उन्हें शर्मिंदा किया जाएगा। और जो बाकी बचे लोग हैं, परमेश्वर कहता है कि उन्होंने महिमा की। इसीलिए पौलुस कहते हैं फिलिप्पियों 2:10 में कि अंत में क्या होगा? हर घुटना परमेश्वर यहोवा के आगे झुक जाएगा, हर जुबान जो है वो अंगीकार करेगी और कहेगी देयर इज क्राइस्ट, यीशु ही प्रभु है, एंड देयर इज नो वन एल्स, और कोई नहीं है। और वही चीज़ यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में हम पूरी होते हुए देखते हैं। लेकिन सवाल वही है हमारे सामने कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? आज जब परमेश्वर आते हैं तो हम कहाँ पे हैं? क्या हम तैयार हैं उस सताव के लिए जो हमारे ऊपर आने वाला है? क्या हम तैयार हैं उन विपत्तियों के लिए, उन यातनाओं के लिए, उन पीड़ाओं के लिए जो आज ना कल या परसों हमारे लिए आ रही हैं? तो परमेश्वर हमें इस वचन से आशीष दे और लगातार उसका आत्मा जो हमारे लिए सहायक के रूप में ठहराया गया वो हमें प्रेरित करता रहे, याद दिलाता रहे कि हम परमेश्वर के साथ कहाँ पे हैं। हम प्रार्थना करें और अपने मनों में शांत रह के इस बात के ऊपर विचार